नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित, जिसका नाम है गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। हम कुछ आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन आपके आंकिक प्रश्न के पूछ लिए जाते हैं, तो हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। उसके साथ ही आपको गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण के जो आंकिक प्रश्न है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपना पहला जो उदाहरण है, प्रश्न है, वो दे रखा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, कौन सा दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस इस दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज क्या होगी? तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, प्रकृति पूछी गई है तथा साइज क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली लाइन आपको दे रखी है, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था दर्पणों के उपयोग, तो वहां से आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है। वैसे तो इस प्रश्न में देखिए, उत्तल दर्पण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण इस प्रश्न में आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु यदि आपको उत्तल दर्पण लिखा हुआ नहीं आए तो आपको ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इस लाइन को देखते हुए ये समझ जाना है कि ऑटोमोबाइल का अर्थ होता है कोई गाड़ी, और गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसे हम पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है। यहाँ पर देखिए, दर्पण कैसा है, यहाँ पर दर्पण है अपने पास में उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण हम काम में ले रहे हैं, और उत्तल दर्पण के लिए इसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या। क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। तो बताओ कैपिटल आर कितनी है? 3 मीटर। कितने मीटर है? 3 मीटर। अब ये तो सही है, 3 मीटर है, परंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ होती है या दाईं तरफ होती है। तो उत्तल दर्पण हमने देखा था कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र हमेशा दर्पण के दाईं ओर स्थित होता है, और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, चिन्ह परिपाटी के नियमों में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर 3 मीटर को हम कैसे लिखेंगे? +3 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +3 मीटर लिखेंगे। आगे चलते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ध्यान रखना बस स्थित है, तो बस यहाँ पर क्या माना जाएगा? बिंब। बस को हम क्या मानेंगे? बस को हम बिंब मानेंगे। क्या मानेंगे? बिंब। और बिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब मैं फिर से आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि बिंब दर्पण के हमेशा किस तरफ रखा जाता है? बाईं ओर। किस तरफ रखा जाता है? बाईं ओर। और बाईं ओर की दूरियां चिन्ह परिपाटी के नियमों के अनुसार कैसी रखी जाती है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर u का मान कैसा होगा? ऋणात्मक, अर्थात -5 मीटर। और क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति। क्या पूछा है यहाँ पे? प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम क्या निकालते हैं? v, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है। प्रकृति,
क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति की आभासी होगा, सीधा होगा, है ना, और साइज क्या होगी इसकी, क्या पूछा है? साइज की जो बिंब है उसकी साइज या प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, ये सब बातें हमें ज्ञात करनी है। तो प्रकृति के लिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे? एम अर्थात आवर्धनता ज्ञात करेंगे, और साइज के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? एच का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? एच का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इन प्रश्नों पर बात करते हैं। तो आप मुझे कोई बता सकता है कि u और v दोनों किस सूत्र में आते हैं? साथ ही आपको r दे रखा है, तो यहां हमें एक संबंध की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि u v और इसके साथ में हमेशा f आता है, फोकस दूरी। जब हम दर्पण सूत्र लिखते हैं तो दर्पण सूत्र में हमें u v और f मिलता है। तो सबसे पहले हम f निकालेंगे, और f बराबर क्या होता है? r/2। f बराबर क्या होता है? r/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा। तो यहां से देखिए, यदि f का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? यदि यहां से f का मान निकालते हैं तो r का मान हो जाएगा 3/2 मीटर। f का मान कितना हो गया? 3/2 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। कौन से सूत्र से? दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकालेंगे? v का मान निकाल लेते हैं। तो 1/f की बात करते हैं, तो 1/2 3/2 प्लस 1 बराबर 1/v का मान पता नहीं है, प्लस u का मान कितना है? -5। तो यहां हो जाएगा 1/-5। ठीक है, इनको हम व्यवस्थित करते हैं। तो 1 के बटा में 3/2 आ रहा है, तो 3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात हम इसे लिख देंगे 2/3 बराबर 1/v, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो 1/5 हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखिए, यहां से अगर v का मान निकालना है तो हम 1/5 माइनस का जो 1/5 उसका पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v। तो देखिए, एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम आएगा 15। कितना आएगा? 15 एलसीएम आएगा, तो 3 का भाग 15 में देने पर 3 × 5 = 15 और 5 दूने 10 प्लस 5 × 3 = 15 और 3 × 3 बराबर 1/v। तो बताओ 10 और 3 13/15 बराबर 1/v। तो बताओ, यहां से दोनों का व्युत्क्रम कर देते हैं। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर क्या प्राप्त होगा? ये तो हो जाएगा 15/13 और इधर हो जाएगा v। तो बताओ v का मान कितना आ गया? 15/13। 15/13 अर्थात अतः नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, हम लिखेंगे अतः v बराबर 15/13। v बराबर कितना आ गया? 15/13। और 13 का भाग जब इसमें देंगे तो ये आएगा 13 × 13 पॉइंट, फिर 13 × 13 7 70 13 × 5 1.15 मीटर। और धनात्मक आया है, तो यहां पर बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 1.15 मीटर दूरी पर
बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें तो दर्पण के दाईं ओर, उत्तल दर्पण के दाईं ओर जो प्रतिबिंब बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। अब इसके पश्चात हमें एक बात और क्या याद रखनी है, इसमें साइज निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रकृति हो गई, आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो बताइए m बराबर क्या होता है दर्पण में? माइनस v बटे u। m बराबर क्या होता है? माइनस के v बटा u। तो बताइए m का मान क्या हो जाएगा? v का मान माइनस v का मान 1.15 बटा u का मान क्या था? u का मान था माइनस के 5, तो बटा में माइनस के 5। तो देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, ये हो गया, पॉइंट को हटा दिए, यहां से पॉइंट को हटा दिए और 2 जीरो नीचे लगा दिए। तो m बराबर आ गया 115 बटे 500, या फिर हम ऐसे कहें, देखिए इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं। ये पॉइंट लगी हुई है, माइनस से माइनस कट गया, जब इसमें 5 का भाग देंगे तो 0.5 दूने 10 और 5 दिया 15, 0.23 क्या आ गई? इसकी आवर्धनता आ गई। आवर्धनता कितनी आ गई है? m बराबर 0.23, और इससे ये सिद्ध होता है। तो इससे हम लिखते हैं आगे कि अतः प्रतिबिंब बिंब का 0.23 गुना होगा। आगे बात समझ में? ये आपका पहला उदाहरण कंप्लीट होता है। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। बस को हमने क्या माना है? बिंब माना है। u बराबर माइनस के 5 मीटर है। v ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है। कैसे पता चला v और m ज्ञात करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति का अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, तो उसके लिए हम v का मान ज्ञात करते हैं। प्रकृति के लिए हम m का मान ज्ञात करते हैं। साइज की कितना गुना होगा? बिंब से बड़ा होगा, छोटा होगा। और इसके अलावा क्या ज्ञात करना है हमें? इसके अलावा हमें बिंब की स्थिति की, बिंब किधर बनेगा, कैसा बनेगा, दर्पण के दाईं ओर बनेगा या बाईं ओर बनेगा, तो ये सब हमने ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट अगले स्लाइड में चलते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेकर आते हैं। और उदाहरण नंबर 2 में हम देखते हैं कि प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? देखिए कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता चली कि दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। देखिए चाहे गणित हो या साइंस हो, यदि कोई आंकिक प्रश्न यदि हम कर रहे हैं तो प्रश्न में हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या चीजें, किस किस के मान हमें दे रखे हैं, उनको नोट कर लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? क्या प्राप्त हो? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज क्या होगी? तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज क्या होगी। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, अवतल दर्पण हो गया, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो बिंब की साइज को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? h। और h कितनी है यहाँ पे? h है यहाँ पे 4 सेमी। h कितनी है यहाँ पे? 4 सेमी। फिर देखिए किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी कितनी है? अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेमी। अब बताओ 15 सेमी धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे? 15 सेमी धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे? तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि जो
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की है। किसकी है? अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? दर्पण के बाईं तरफ। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी को किसमें लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्या रखा है? बिंब रखा है। तो बिंब रखा है यानी यू का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और बिंब किधर रखते हैं? हमेशा दर्पण के बाईं ओर। तो दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो हमें क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज क्या होगी? तो देखिए h डैश का मान ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तथा प्रकृति ज्ञात करनी है अर्थात m का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो ये तीन चीजें हमें इस प्रश्न से निकालनी है कि v, h डैश और m क्या होगी, अर्थात प्रतिबिंब में पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है और इसकी साइज कितनी है। तो देखिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र से। किससे? दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र की बात करते हैं तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो बताइए f का मान कितना है? माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा माइनस के 1/15। क्या हो जाएगा? माइनस के 1/15 बराबर v का मान नहीं है तो 1/v लिख देंगे, प्लस u का मान कितना है? माइनस के 25। तो इसको लिख देंगे माइनस के 1/25। तो देखिए ये तो माइनस के 1/15 हो गया बराबर 1/v, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1/25। देखिए माइनस के 1/15 माइनस का 1/25 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/25 हो जाएगा बराबर 1/v। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए 75 इसका एलसीएम हो जाता है। कितना हो जाता है? 75। तो यहाँ पर देखिए 15 का भाग अगर 75 में देंगे तो 5 बार जाएगा, अर्थात यहाँ माइनस के 5 आएगा और प्लस 25 75 और 3 एकम 3 बराबर 1/v। तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितने बचेंगे? माइनस के 2/75 बराबर 1/v। तो दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस के 75/2 बराबर v। माइनस के 75/2 बराबर क्या हो गया? v हो गया। आगे चलते हैं तो v की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 75/2 भाग देंगे तो कितना आएगा? माइनस के माइनस के 37.5 माइनस के 37.5 क्योंकि 2 का भाग देंगे 2 3 6 1 बजे 15 2 7 14 पॉइंट लगाया 2 बजे 10 माइनस के 37.5 कितने आया? माइनस के 37.5। तो देखिए यहां पर प्रतिबिंब में पर्दा पूछा है तो हम लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 सेमी दूरी पर रखेंगे। कितनी दूरी पर रखेंगे? 37.5 सेमी दूरी पर रखेंगे। और ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर ये बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर ये बता रहा है कि कहां रखेंगे? दर्पण के सामने, दर्पण के
सामने रखेंगे। कहां रखेंगे? दर्पण के सामने रखेंगे। अब इसके पश्चात हमें m का मान ज्ञात करना है। तो बताइए m बराबर क्या होता है? माइनस के v बटा u होता है। m बराबर क्या होता है? माइनस के v बटा u। तो बताइए m बराबर माइनस का v, तो v कितना है? माइनस, v का मान माइनस के 37.5 बटा u का मान कितना दे रखा था? u का मान दे रखा था माइनस के 25, तो यहां लिखेंगे माइनस के 25। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस अंदर पहले से है, तो m बराबर हो गया माइनस के 37.5 बटे 25। जब 25 का भाग देते हैं तो उत्तर आता है 25 एकम 25 पॉइंट 25 125 1.5, वो भी माइनस में। इसमें आता है माइनस के 1.5 आता है, अर्थात m का मान कितना आया है? m बराबर माइनस के 1.5 प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ पर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो देखिए यहाँ प्रकृति लिखते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि आवर्धनता का मान ऋणात्मक आ रहा है और ऋणात्मक ये बताता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। कहां बनेगा? मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बिंब से 1.5 गुना बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? 1.5 गुना बड़ा बनेगा। तो यहां से अब हम प्रतिबिंब की साइज निकालते हैं। तो देखिए m का हमारे पास एक सूत्र और है, h डैश बटा h। तो m का मान कितना आया? माइनस के 1.5 बराबर h डैश का मान कितना है? पता नहीं है, h डैश का मान तो हमें निकालना है। और h का मान देखिए प्रश्न में दे रखा था, कितना है h का मान? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1.5 गुना 4 बराबर h डैश। तो h डैश का मान आ जाएगा माइनस के 6.0, माइनस के 6.0 सेमी। कितना आ गया? माइनस के 6.0 सेमी, अर्थात ऊंचाई कितनी आ गई है? अतः प्रतिबिंब 6 सेमी लंबा होगा। कितना लंबा होगा? 6 सेमी लंबा होगा। यह आपका दूसरा उदाहरण कंप्लीट होता है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो मैं आपको खुद अपने मन से बनाता हूं कि एक 3.0 सेमी लंबा बिंब, 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के 20 सेमी फोकस दूरी के गलती हो गई इसमें, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण के
दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 सेमी दूर है, यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी, शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने एक प्रश्न में लेकर आया हूं, देखिए अब इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आपको मैंने अवतल दर्पण के उपयोग में बताया था कि शेविंग दर्पणों में हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पर जो दर्पण दिया गया है शेविंग दर्पण, वो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो बताइए अवतल दर्पण से चेहरा कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। अर्थात चेहरा क्या है? यहाँ पे बिंब है, तो बिंब की दूरी u बराबर कितनी हो गई है? 20 सेमी। दूरी कितनी हो गई है? 20 सेमी। किसमें हो गई है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के नियमों में पढ़ा है कि बिंब सदैव कहां रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं शेविंग दर्पण की फोकस दूरी, स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। कितनी है? 80 सेमी है। कितनी है? 80 सेमी। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी भी किसमें होगी? ऋणात्मक होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है, और आवर्धनता ज्ञात कीजिए अर्थात m का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये दो तीन चीजें हमें याद यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दर्पण सूत्र। क्या लिखते हैं? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये यहाँ पर क्या हो जाता है? दर्पण सूत्र होता है। और दर्पण सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे? v का मान ज्ञात करेंगे। तो बताइए 1/f का मान कितना? -80। f का मान कितना है? -80 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना है? 1/20। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-20। तो देखिए -1/80 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20। पक्षांतरण कर देंगे तो -1/80 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर 1/v। तो देखिए 4 में से 1 गया तो 3/80। कितना आ गया? 3/80 बराबर 1/v। तो दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80/3 बराबर v, अर्थात v बराबर हो जाएगा 80/3। तो v का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 दूने 6, 3 छक्के 18.66 सेमी।
तो बताइए v का मान कितना हो गया 26.66 सेमी अर्थात 26.66 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई है 26.66 सेंटीमीटर हो गई है। m का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख देते हैं अतः प्रतिबिंब, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। देखिए अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 26.66 सेमी दूरी पर बनेगा। बात करते हैं आवर्धनता की, तो आवर्धनता m बराबर होता है माइनस के v बटे u। तो बताइए m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v, यानी कि माइनस v क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर जो माइनस v का मान क्या था हमारे पास 80/3, तो यहाँ पर 80/3 ही रख लेते हैं, 80/3 बटे u का मान कितना था यहाँ पे, u का मान देखिए माइनस के 20, तो देखो ये माइनस से माइनस गया और ये हो जाएगा m बराबर 80/3 गुणा 20, तो 20 चौक 80, तो m बराबर हो गया 4/3, और 4/3 का मतलब है 3 एकम 3 पॉइंट, एक बचे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1.33। तो हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब बिंब का 1.33 गुना होगा। प्रतिबिंब का कितना गुना होगा, 1.33 गुना होगा। तो यहाँ पर ये आपके दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं लेंस के प्रतिबिंब निर्माण। किसकी बात करते हैं, लेंस के प्रतिबिंब निर्माणों की बात हम करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लेंस का जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं किसी अवतल लेंस। देखिए यहां पर सबसे पहले तो किसी अवतल लेंस, तो पहले ही दे दिया है इसने कि लेंस कौन सा है, अवतल है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस यहाँ पर दे रखा है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है, बाईं तरफ होती है, दाईं तरफ होती है, बाईं तरफ होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 15 सेमी, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के 15 सेमी। जबकि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ध्यान रखना बिंब को कितनी दूरी पर रखें, यानी कि u का मान हमें यहां से ज्ञात करना है और v का मान इसमें दे रखा है कि कहां बनेगा, 10 सेमी पर बनेगा। कहां बनेगा, 10 सेमी पर। और आप बता सकते हो कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, बाईं तरफ। हमने प्रतिबिंब निर्माण पहले किए हैं और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, लेंस के बाईं ओर बनता है। तो यहाँ v का मान भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो f u v तीनों आ गए हैं। लेंस द्वारा दूरी पर प्रतिबिंब बने तो यहाँ पे u का मान निकालना है और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र से। कौन से सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो देखिए दर्पण सूत्र नहीं, यहां पर हम बात करेंगे लेंस सूत्र की, क्योंकि अब की बात लेंस का क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण और लेंस के सूत्र में एक ही चीज का फर्क है, प्लस की जगह u आता है, माइनस आता है। तो देखिए f का मान दे रखा है माइनस के 1/15 बराबर v का मान माइनस के 1/10 माइनस 1/u।
देखिए तो ये हो गया माइनस के 1/15। यहाँ पर ये माइनस 1/10 का पक्षांतरण हम देखते हैं क्या करते हैं, बराबर माइनस के 1/10। सॉरी, एक काम कर लेते हैं यहाँ से। देखिए माइनस का जो 1/u है इसका पक्षांतरण तो हम 1/15 की तरफ कर लेते हैं, 1/15 को हम संख्या की तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u बराबर माइनस के 1/10 और प्लस के 1/15। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/u बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। तो देखिए 30 एलसीएम आने पर यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो 10 तिया 30 माइनस के 3 और 15 दूना 30 प्लस के 2, तो 1/u बराबर प्राप्त होता है हमें, -3 में से 2 गया तो माइनस के 1/30। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, और ये हो जाएगा u बराबर माइनस के 30 सेमी। क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस के 30 सेमी, अर्थात हम लिखेंगे अतः बिंब को 30 सेमी दूर रखेंगे। कितनी दूर रखेंगे, 30 सेमी दूर रखेंगे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, तो बताइए। आवर्धन अर्थात m का मान, और m क्या होता है, m बराबर होता है लेंस के अंदर m होता है v/u, अर्थात यहां से माइनस का चिन्ह हट जाता है, तो m बराबर v/u। तो m बराबर हो जाएगा, v का मान है माइनस के 10 और u का मान है माइनस के 30। माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, तो m बराबर आ गया 1/3। 1/3 का मतलब है 0.333। तो लिख देंगे अतः आवर्धन कितना हो गया, 0.33 गुना। यह आपका उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ध्यान रखना, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। तो सबसे पहली बात आप यही लिख दीजिए कि हमें लेंस कौन सा दिया गया है, उत्तल लेंस दिया गया है। पिछले वाले प्रश्न में लेंस कौन सा था, अवतल लेंस था। कौन सा लेंस था, अवतल लेंस। यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है, और उत्तल लेंस में भी बिंब की ऊंचाई दे रखी है, अर्थात h का मान दे रखा है 2 सेमी। h का मान क्या दे रखा है, 2 सेमी प्लस में क्यों, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। और फोकस दूरी 10 सेमी है, तो f बराबर 10 सेमी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है, दाईं तरफ या बाईं तरफ, दाईं तरफ। तो दूरी यहाँ पे क्या आएगी, धनात्मक। फिर बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है, बिंब यानी u का मान हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो माइनस में आएगा 15 सेमी। क्या आएगा, 15 सेमी। और यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज क्या होगी, और इसका आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर v का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, दोनों का ही मान हमें ज्ञात करना है, और साइज यानी कि h डैश का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस सूत्र। क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और सूत्र में हम मान रखते हैं, तो f का मान है यहाँ पे 1/10 बराबर v का मान नहीं है तो 1/v माइनस u का मान है यहाँ पे माइनस 1/15। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15। पक्षांतरण कर देंगे तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v।
दोनों में एलसीएम 30 आ गया। 30 एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 3 - 2 बराबर 1/v। तो 3 में से 2 गया तो 1/30 बराबर 1/v। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर v बराबर 30 सेमी प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, v बराबर 30 सेमी प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 30 सेमी दूर बनेगा। 30 सेमी दूर बनेगा। अब इसके आवर्धन की बात करते हैं तो m बराबर होता है v/u। तो m बराबर हो जाएगा v का मान 30 बटा u का मान -15। तो 15 का भाग देने पर आता है -2। तो m बराबर आ रहा है -2, जो हमें ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब का 2 गुना बनेगा। कितना गुना बनेगा, 2 गुना, परंतु कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो यहां पर हम लिखते हैं अतः प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। वास्तविक तो बनना ही है, क्योंकि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो m बराबर हमारे पास सूत्र होता है h'/h। तो बताओ m का मान कितना है, -2। h' का मान पता नहीं है, h का मान कितना है, प्रश्न में दे रखा है 2 सेमी। कितना सेमी, 2। पक्षांतरण करेंगे तो -2 × 2 बराबर h'। तो देखिए 2 दूने 4, -4 बराबर h'। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हुई, प्रतिबिंब की लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, कितनी है, 4 सेमी। अर्थात बिंब से 2 गुनी है। -4 बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। आगे बात समझ में, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं अपनी तरफ से। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं। एक 3.0 सेमी, एक 3.0 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर
बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर एक मैंने अपनी तरफ से लिखा है और इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रश्न में साफ साफ कह रखा है कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। देखिए ऐसे प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, थोड़े लंबे चलते हैं परंतु बिल्कुल इजी होते हैं। लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, अर्थात बिंब की ऊंचाई जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो h बराबर कितना दे रखा है, 3.0 सेमी। ये पॉइंट से आप लोग कहीं घबरा मत जाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, 3.0 सेमी। ठीक है। बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है, अर्थात फोकस दूरी कितनी है, उत्तल लेंस का है तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। और कितनी होगी, 20 सेमी। फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेमी होगी। देखिए साथ ही यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात v का मान भी इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 सेमी, जो भी क्या होगी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, लेंस के दाईं ओर बनता है, तो v भी प्लस में आएगा। तो बिंब की लेंस से दूरी अर्थात u का मान हमें ज्ञात करना है और आवर्धनता ज्ञात कीजिए, अर्थात m का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये सभी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेंस सूत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और देखिए आगे हम हल करते हैं, तो 1/f का मान दे रखा है 20 बराबर 1/v का मान दे रखा है 60 माइनस 1/u। अब 1/u का पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ऋणात्मक है, इधर आगे धनात्मक हो जाएगा, 1/20 का इधर कर देंगे, तो 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे तो 1/u बराबर, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 आया, माइनस 20 दिया 60, 3 आ गया, तो 1/u बराबर माइनस के 2/60। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा u बराबर माइनस के 60/2, माइनस के 60/2। भाग देने पर उत्तर आता है हमारे पास माइनस का 30। u बराबर कितना आता है, माइनस का 30 सेमी, जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि बिंब कितनी दूरी पर बना है, तो अतः बिंब लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखा जाएगा। बिंब कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। आवर्धनता इसकी ज्ञात करनी है हमें, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और हम लिखते हैं आवर्धनता। क्या लिखते हैं, आवर्धनता। तो देखिए आवर्धनता क्या होती है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m बराबर होता है v/u। v/u दर्पण अगर ये होता तो क्या लेते, माइनस के v/u, तो m बराबर v/u। तो m बराबर हो जाएगा, v का मान हमारे पास क्या था, 60। क्या था, 60/u का मान कितना आया, माइनस के 30।
कितना आया माइनस के 30, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो m बराबर कितना आ गया माइनस के 2। देखिए m का मान कितना आया अपने पास में माइनस के 2, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब बिंब का 2 गुना होगा तथा वास्तविक व उल्टा बनेगा। देखिए अब इसके साथ ही हम प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकाल देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सूत्र होता है आवर्धनता का m बराबर h डैश अपॉन h। आवर्धनता का सूत्र क्या होता है h डैश अपॉन h होता है। हमारे पास h का मान दे रखा है और m का मान दे रखा है। m का मान कितना है माइनस के 2 बराबर h डैश का मान निकालना है और h का मान कितना दे रखा था, h का मान दे रखा था 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 का पक्षांतर करते हैं तो -2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा h डैश। तो बताओ h डैश का मान कितना आ गया 3 दूने 6 अर्थात माइनस के 6 सेमी, माइनस के 6 सेमी, जिससे हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब 6 सेमी लंबाई का बनेगा तथा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो देखिए ये आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पाठ के अंदर कुछ गोलीय दर्पण और गोलीय लेंसों के आंकिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे जो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं ये पाठ आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पाठ 8 अंक का पाठ है। तो इस 8 अंक के पाठ में से कई प्रश्न बनते हैं और उन सभी प्रश्नों को हमने पूरी कोशिश और ईमानदारी से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और काफी मजा आया होगा इस पाठ को पढ़ने में। इसके साथ ही हम आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के इस पाठ का अंत करते हैं और यहीं पर इस पाठ को विराम देते हैं। और साथ ही इस कक्षा के पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली कक्षा में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे, नए जोश और नए उमंग के साथ में अगला पाठ लेकर आएंगे जिसका नाम होगा रंग बिरंगा संसार अर्थात मानव नेत्र के बारे में हम उसके पाठ के अंदर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।